नमस्कार, IBC 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका में सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रदेश के युवाओं की, उनके रोजगार की। आपने देखा होगा रायपुर में, राजधानी में लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में युवा भी होते हैं जो या तो PSC के ऑफिस पहुंचते हैं या व्यापम के ऑफिस पहुंचते हैं या सड़कों पे आपको प्रदर्शन करते दिख जाएंगे। उसका कारण ये बता रहे हैं कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लगातार जो है परीक्षाएं जो है लंबित पड़ी हुई हैं, अटकी हुई है, रद्द की जा रही है। सरकार बार बार विज्ञापन तो निकालती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रणाली का फेलियर है कि परीक्षा नहीं हो पाती। तमाम युवा आप देख रहे हैं तैयारी के बीच में समय निकालकर बहुत मुश्किल से यहाँ पर ये आए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। तो पहले अभ्यर्थियों के पास चलते हैं। पहले तो क्या सीन चल रहा है, सिनारियो क्या है भर्तियों को लेकर, कितने कुछ उदाहरण के साथ अगर आप बता सके तो। सर, छत्तीसगढ़ में मतलब भर्तियां तो बहुत सारी निकली हैं, लेकिन सारी भर्तियों का फॉर्म भरा के उसको रोक दिया गया है। एक भी भर्ती ऐसा नहीं है जो मतलब हमको पता चले कि अभी होने वाला है। चाहे जैसे आप पुलिस SI की बात करें, चाहे फॉरेस्ट भर्ती की बात करें, या फिर विधानसभा, या फिर आप विधानसभा के जो सहायक मार्शल है उसकी भर्ती की बात हो, या मंडी निरीक्षक की, जितने भी एग्जाम हुए सबको अभी मतलब एग्जाम भरा के फॉर्म भरा के उसको सबको मतलब रद्द कर दिया गया। तो कितने साल से आप जो बता रहे हैं वो लंबित है? आप SI पुलिस की बात करेंगे तो 3 साल से ज्यादा समय हो गया है। फॉरेस्ट की बात करें तो फिर वो 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। मंडी निरीक्षक का तो कोरोना के नाम से उसको रोक लगा दिया गया, लेकिन अब कोरोना चला भी गया, स्थिति सामान्य हो गई, उसके बाद भी भर्ती अभी तक ली नहीं गई है एक भी। देखिए, तमाम उदाहरण दे रहे हैं। मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक, विधानसभा, मार्शल, फॉरेस्ट, ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिनके लिए फॉर्म भराया गया था और अभी तक जो है उस पर एग्जाम नहीं हुआ है। कितने युवा इसमें फॉर्म भरते हैं? जैसे उदाहरण बता रहे हैं, मंडी निरीक्षक है, सब इंस्पेक्टर है, कितने युवाओं ने फॉर्म भरा था? कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कम से कम? देखिए सर, सबसे पहले दुर्भाग्य की बात है कि नए सरकार आने के बाद काफी लंबे समय के बाद जो वैकेंसीज आना स्टार्ट हुई, और उसमें भी जब कोरोना का समय चल रहा था तो बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन जब जॉब आई है उसके बाद से ऐसा हो गया है कि एक एक परीक्षा जब आयोजन अगर सरकार कराती है तो उसमें 1 से 1.5 लाख जो परीक्षार्थी वो फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद हमको कहीं ना कहीं से एक बहुत ज्यादा समस्या आती है कि किसी नियमावली को देखते हुए या किन्हीं भी अन्य कारणों के कारण एग्जाम या तो निरस्त हो जाता है या लंबित हो जाता है। लंबित प्रक्रिया में बच्चे हमेशा से जो मानसिक रूप से अवसादी बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं, जिसके कारण से हम अभी देखते आ रहे हैं। कितने साल से आप भी तैयारी? मैं अभी 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। और सबसे जो प्रमुख बात है कि अभी के टाइम पे जितने एग्जाम्स जो आते तो है, लेकिन किन्हीं न कुछ कारण से वो या तो निरस्त हो जाते हैं या लंबित हो जाते हैं, जिसके कारण से हम ये अभी जो सिनारियो चल रहा है कोरोना का, अब हम चाहते हैं कि सरकार जो वैकेंसी आए उसको ऐसे नियमों के आधार पर लेके आए जो बिना रुकावट के आगामी समय में जल्दी से जल्दी आयोजन हो पाए। इसमें लड़कियां भी हमारे साथ है। देखिए, लड़कियों को बहुत सारी समस्याओं झेलना पड़ता है। शादी की भी उम्र होती है, बहुत सारे आप लोगों के पास बाउंडेशन भी रहता है। बहुत मुश्किल से भी कई जगह समाज में ऐसे लोग हैं जो बच्चों को पढ़ने नहीं देते। तो ये जो पूरा ओवरऑल चल रही जो व्यवस्था, कितनी आप लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं सर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम लिमिट है। और PSC की यदि बात करें, जो मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू, ऑलरेडी अपने आप में यदि आप स्मूथ सिलेक्शन भी लेते जाते, मतलब हर स्टेप क्लियर करते जाते, तो भी हमें 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है। उसके ऊपर से अगर आपने एग्जाम ही डिले कर दिया है तो वो हमारे लिए जस्ट डबल और ट्रिपल हो जाता है। मतलब कोरोना की महामारी के साथ साथ मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भी एक महामारी का रूप ले रही है। सिर्फ फॉर्मेलिटी प्रक्रिया रह गई कि फॉर्म भरा देना और सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए प्रक्रिया कर दी गई है फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन कहीं से भी कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब सिर्फ विज्ञापन टाइप हो रहा है, फॉर्म निकाल रहे हैं, भर्ती निकाल रहे हैं, एक कागजी कार्रवाई मात्र रह गई है हमारे लिए जो ये भर्ती के विज्ञापन है बस। कितना आप लोग ये मानसिक स्थिति क्या रहती है? पहले मंडी का एग्जाम निकलता है, फिर फॉरेस्ट का निकलता है। आप लोग हर एग्जाम की तैयारी तो करते होंगे, लेकिन रिजल्ट किसी का नहीं आता है। नहीं सर, किसी का रिजल्ट नहीं आता। क्या स्थिति रहती है? घर का भी दबाव रहता होगा, बहुत ज्यादा। कोचिंग भी अभी कोरोना में बंद है, तो आखिरकार कैसे आप लोग कर रहे हैं मैनेज? सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है, घर में भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया। अब हमारे पास समय ही नहीं बचा कि हम किसी चीज की प्रिपरेशन करें। मतलब बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन हो गया है। अच्छा, इसका आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं, इसका साइकोलॉजिकल प्रभाव क्या पड़ता है? आप पढ़ाते भी हैं लोगों को, क्या देखने को मिलता है? कितना बुरा नकारात्मक प्रभाव है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही पड़ता है। एक स्टूडेंट जब तैयारी कर रहा होता है और लगातार निरंतर अगर परीक्षाएं हो रही हैं तो उसका तैयारी में मन लगा रहता है और लगातार वो किसी न किसी एग्जाम को अगर दे रहा है तो एग्जाम उसके निकलने के चांसेस रहते हैं। जैसे हमारे प्रदेश में अब कई संस्थाएं हैं जो एग्जाम लेती हैं। अगर व्यापम की बात करें तो पिछले 3 सालों में व्यापम ने कोई भी एग्जाम नहीं लिया है और सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है। साथ ही अगर आप पुलिस SI का देखें तो SI में 3 साल से लगातार परीक्षार्थी दौड़ रहे हैं, क्योंकि SI के मामले में आपको
ग्राउंड भी जाना है और आपको तैयारी भी करना है। तो इस कारण जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ज्यादा मानसिक प्रताड़ना को यहाँ पे झेल रहे हैं। और पीएससी जैसे संस्थाएं भी जो पेपर बना रही हैं उनमें काफी गलतियां हो रही हैं सब कुछ। तो सबसे ज्यादा देखा जाता है तो सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना से ही स्टूडेंट गुजर रहे हैं इस दौर में, क्योंकि वो कहीं जॉब करना चाहते हैं तो दूसरी जगह जॉब कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें चाहिए गवर्नमेंट जॉब। अब कोई भी भर्ती परीक्षा जब निकलती तो एक स्टूडेंट फॉर्म भरता है, पढ़ाई में तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। अब भर्ती परीक्षा 4 महीने के बाद होनी है और 2 महीने पहले इसको कैंसिल कर दिया गया। अब 2 महीने कैंसिल कर दिया गया तो स्टूडेंट को जो अपनी जॉब कर रहा था वो भी छोड़ के आया था, अपनी तैयारी वहां पर कैंसिल हुआ। अब 4 महीने के बाद फिर से ऐसी न्यूज आती है कि चलिए भर्ती फिर से आने वाली है। तो अगर वो फिर कहीं काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर से वहां पर वो जॉब छोड़ता है या कुछ और करता है और फिर से तैयारी की ओर आता है। और ऐसा फिर अगर उसे करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर भर्ती परीक्षाएं फिर से निरस्त हो जाती हैं। तो ये सतत प्रक्रिया चली आ रही है यहाँ पर। बेरोजगार बना रहता है, ना तो निजी जॉब कर पाता है युवा, ना तो सरकारी जॉब, क्योंकि सरकारी जॉब तो मिलना नहीं है और उसकी तैयारी के लिए बेचारा वो निजी जॉब छोड़ के आता है। आप लोग एसआई भर्ती के लिए लंबे समय से जो तैयारी कर रहे थे, समय सीमा एक बहुत बड़ी अड़चन होती है। आप लोग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अगर उम्र पार हो जाएगी तो फिर सर ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जहाँ एसआई भर्ती 7-7 10-10 साल में एक बार हो रही है। जैसे अभी 3 साल 5 वर्ष योजना बना के रख दी है एसआई भर्ती को। जैसे अभी जो 2018 में आई थी एसआई भर्ती, अगर वो क्लियर हो जाती तो अभ्यर्थियों को बस और एक मौका होता जो 2021 में वापस अगर एसआई भर्ती आती तो वो लोग दे पाते। अब उनका कोई उम्मीद नहीं है। जो 2018 में भरे हैं फॉर्म को 2021 में अगर उनका हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। मतलब एक जीवन काल में एक अपना स्टूडेंट सिर्फ एक बार एसआई की भर्ती दे सकता है और बाकी सब एग्जाम को कितने बार भी दे सकता है। लेकिन ये एसआई की भर्ती में फिजिकल भी है, पढ़ाई भी है, तो ये दोनों को देख के बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको देखना चाहिए थोड़ा एसआई भर्ती के लिए। कितने समय से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैदान भी जाना पड़ता होगा, पढ़ना भी पड़ता? लगभग सर 3 साल से हम लोग लगातार प्रयासरत है। विभिन्न प्रकार के आंदोलन और माननीय मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के प्रयास किए हैं। 2 बार 3 बार हो गया। ये आंदोलन का 5 बार था। विभिन्न प्रकार के आंदोलन जैसे हो गया गोबर बेचना हो गया, शासन को पर्चे बांट करके हो गया, विभिन्न सोशल मीडिया ट्विटर के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के माध्यम से फेसबुक से कितनी भी प्रकार से शासन को जगा चुके हैं, मगर शासन को किसी प्रकार से युवाओं की सुध लेने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है और बेरोजगार युवा बेरोजगार ही है। लगातार 3 साल से ये प्रयासरत है कि भर्ती निकल आ जाए करके, मगर भर्ती कहीं न कहीं अटकी हुई है। क्या बोलेंगे? आप लोग देख रहे हैं पूरी बातों को, कितना आप लोग भी अभ्यर्थी हैं, कितना पीड़ा झेलना पड़ रहा है? सर जिस तरह से मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, हम विद्यार्थियों की जो स्थिति काफी दयनीय हो गई है। अगर मैं एसआई के संदर्भ में बात करूँ, एसआई की परीक्षा 2018 निकली थी। इस बात को आज 3 वर्ष हो चुके हैं और चूंकि ये कि सामान्य विभाग की भर्ती है नहीं, हमको अपनी मानसिक दक्षता के साथ साथ शारीरिक दक्षता का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरा सवाल ये है कि हम अपनी मानसिक दक्षता भी बनाए रखें और साथ साथ अपनी शारीरिक दक्षता भी बनाए रखें, जो हम 3 साल से निरंतर करते आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफी मुश्किल हो चुका है कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक दक्षता बनाए रखें। और जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, हम पारिवारिक और सामाजिक रूप से जो प्रताड़ना झेल रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं, ये काफी मेरे हिसाब से काफी दयनीय है हम विद्यार्थी के दृष्टिकोण से। तो मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिस तरह संस्थाएं बनी है व्यापम पीएससी, जिनकी संस्था का निर्माण इसलिए किया गया है कि वो परीक्षा आयोजित करें और समय पे नियुक्तियां दें, और वो ऐसा कर रहे हैं कि एक विज्ञापन निकालते हैं और उसको फिर रद्द कर देते हैं और उसको फिर 3 साल हो गए अभी तक उस विषय में कुछ हरकत ही नहीं हो रही है। इसको लेके हम काफी अपने आप में मानसिक रूप से हम काफी प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसका निवारण होगा। हम किसके आगे हम गुहार लगाएं। बिल्कुल ये बात तो है, तभी आंदोलन तक बात आती है। आप क्या कहेंगे? जो संस्थाएं बनाई गई है परीक्षा लेने के लिए, व्यापम है, पीएससी है, ये मूल काम नहीं कर पा रही है। अपनी विज्ञापन निकालती है, रद्द कर देती है। लाखों करोड़ों रुपए फीस जमा हुई है, 5-5 करोड़ रुपए एक एग्जाम का। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, एक गरीब परिवार का सपना होता है उसके घर का बच्चा पढ़ लिख के सरकारी नौकरी की तरफ जाए, भर्ती हो, सरकारी नौकरी हो उसके हाथ में। जब उसमें पेट काट के और पैसे जमा करके और वो परीक्षार्थी फार्म भरता है और फार्म भरने के बाद वो एग्जाम कैंसिल हो जाता है, उसके पैसे तो रिटर्न आते नहीं है। और कई बार ऐसे होते हैं कि समय वेस्ट होता है उसका, वो मानसिक पीड़ित हो जाता है, उसका परिवार उस आस में बैठा रहता है। कई पैसे ऐसे छूट विभागों में लग जाते हैं, तो उन गरीबों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना पड़ेगा। और वो जो परीक्षार्थी हैं वो डिस्टर्ब हैं, आगे फार्म भर पाए ना भर पाए उस तकलीफ में रहते हैं। कई तो जो परीक्षाएं निकलती हैं वो ऐसे कारणों से रुक जाती हैं, कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं, इतने पुराने मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं। 2.5 साल इस सरकार को हो गया, आंदोलन की नौबत आ गई है, युवा शहर में पड़े हुए हैं आगे भूखे प्यासे आंदोलन के लिए। वो अब वो पढ़े या आंदोलन करे, ये बताना जरूरी है सरकार। देखिए, बिल्कुल आप लगातार परेशानियों से जुड़ रहे हैं, देख भी रहे हैं, और शिक्षा से जुड़े कुछ लोग हमारे साथ हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो बहुत बुरा पड़ता ही है बच्चों पे। बता रहे हैं कि प्राइवेट जॉब छोड़ के सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ना तो प्राइवेट मिल रही है
न सरकारी मिल रही है, तो इसे आप बतौर शिक्षक कैसे देखते हैं? ये देखिए क्या होता है, ये बच्चों के साथ तो गलत हो रहा है। बच्चों के साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने का अपना एक समय होता है। हर बच्चे का अपना एक पेशेंस लेवल होता है, हर बच्चे का अपना एक इमोशनल लेवल होता है। मतलब धैर्य नाम की चीज है। मतलब कल एग्जाम होनी है, बच्चा पूरा तैयार है, यदि वो एग्जाम 4 महीने 6 महीने खसक गई, आगे आ गई, तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का जो धैर्य है वो खत्म होता है और कहीं ना कहीं जाके उनके एग्जाम में उनकी रैंक जो है वो डिफर करती है। ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। और कुछ अच्छे बच्चे जो होते हैं जिनका धैर्य अच्छा नहीं है, लेकिन वो धैर्य छोड़ देते हैं, तो उनका अच्छा परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाते। तो ये जो सरकार की तरफ से, जो शासन की तरफ से जो एजुकेशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है, ये सरकार को इसका आगाह कराना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए, अलग अलग व्यूज, खास कार्यक्रम में बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के युवा और रोजगार की, यह कहें कि बेरोजगारों की बात कर रहे थे। आपको फिर से याद दिला दें और अभ्यर्थियों से ही पूछते हैं, कितनी परीक्षाएं हैं, कितने साल से लंबित हैं, जिसके लिए आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं और पीड़ित भी है? देखिए, लोक सेवा आयोग हर साल सिविल सर्विसेज के एग्जाम लेता है। वही एक पेपर है जो हर साल अभी निरंतर जारी है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है वो वन सेवा की होती है। वन सेवा परीक्षा 2020 जून में आया था, आज से डेढ़ साल से ऊपर हो गया, लेकिन अब तक उसमें कहीं भी हम लोग का किसी भी स्तर पे वो एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं करा पाया है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो पोस्ट और सबसे ज्यादा पोस्ट आए थे वो विधानसभा पे थे। मार्शल और असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो पोस्ट आए थे, अभी तक उस पर किसी भी प्रकार कार्रवाई नहीं हो पाई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी जो एग्जाम कंडक्ट कराने की एजेंसी है हमारी व्यापम अभी तक 3 साल में एक ही भर्ती के लिए जो आवेदन मंगाई थी वो भी मंडी निरीक्षक की है, और उसको भी कोरोना के नाम पे अभी तक लटका दिया गया। अभी बाकी सारे एग्जाम, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के आज भी एग्जाम थे, सब आयोजन भी हो रहे हैं, परीक्षाएं भी हो रही केंद्र की, बिल्कुल सारी एग्जाम निरंतर जारी है। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत जितनी जो सारी वैकेंसी आ रही है उसकी एग्जाम क्यों लटकी पड़ी है। तो ये 4 से 5 एग्जाम तो अभ्यर्थियों ने गिना दिया है, बाकी आंदोलन के माध्यम से आप देखते भी रहते हैं, उम्र लगातार पार हो रही है, नौकरी आप ना तो निजी कर पाते हैं ना सरकारी कर पाते, क्योंकि सरकारी तो हो ही नहीं रही है। तो कितना मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है युवाओं को, क्योंकि घर वाले भी देखते हैं कब नौकरी लगेगी, कब परिवार को सहारा देगा युवक। देखिए, युवाओं का इंतजार कब खत्म होगा, सरकार को इस पर फैसला करना चाहिए। और युवा जो पिछले कई वर्षों से नौकरी की तैयारी करते जा रहे हैं, परंतु सरकार के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है, तो युवा परेशान है और उनकी उम्र निकलते जा रही है और परीक्षाएं नहीं हो रही है। और जो कई विभागों में एक्सटेंशन दे देकर 60+ कर्मचारियों को रखा जा रहा है, उन्हें रिटायर्ड करके नए युवाओं को मौका देना चाहिए। सरकार को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। ये सरकार में जब आए थे तो युवाओं से वादा किया था कि हर युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर सरकार में आने के बाद ये युवाओं को भूल चुके हैं और युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। और युवा बहुत परेशान है, मानसिक रूप से परेशान है, पारिवारिक रूप से परेशान है। और युवाओं को अपने हालातों को देखकर उन्हें कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ रही है। जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। वो अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरियां करने में आज देखिए, ये बात तो है कि आखिरकार परिवार चलाने के लिए तो कुछ न कुछ आर्थिक सहारा देना पड़ेगा। और एक बात और आई है कि ये संविदा में लगातार भर्तियां होती हैं, नई भर्तियां निकलती नहीं है, जो निकलती है वो 3-3 साल तक भर्ती नहीं होती। तो ये तो एक तरफ से अन्याय है जिन जो युवा है उनके साथ। देखिए, सबसे पहले सरकार ने कहा था कि अब संविदा भर्तियों को बंद किया जाएगा। अभी कुछ 6 महीने पहले एक भर्ती आई है वन सेवा परीक्षा की। वन सेवा परीक्षा के माध्यम से 60+ वाले जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं उनको मौका दिया जा रहा है। बेहतर ये होता, उससे बेहतर कि आप युवाओं को मौका देते। 60+ में रिटायर करने का उद्देश्य आपका ये होता है कि भाई वो अब कार्य करने की क्षमता उनकी कम हो चुकी है उन लोगों की, इसलिए अब नए युवाओं को मौका देंगे तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा संविदा नियुक्ति बंद कर दिया जाएगा। अभी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हो रही है, पूरी संविदा नियुक्तियां हैं, तो भाई संविदा नियुक्ति क्यों कर रहे हैं आप? संविदा नियुक्ति के माध्यम से युवाओं को लटका कर रखना चाहते हैं जीवन भर कि आप संविदा में है, जब भी मौका मिलेगा आपको हटा दिया जाएगा नौकरी से। उससे बेहतर हो कि रोजगार का नियमित माध्यम हो, संविदा पर नियुक्तियां ना हो। और सरकार ने यही कहा था कि हम संविदा नियुक्ति को बंद करेंगे और जितने संविदा नियुक्ति पे सबको रेगुलर करेंगे। देखिए, ये बात तो है। आप देखेंगे इधर देश की नींव खड़ी है, पूरी युवाओं की फौज है, दूसरी तरफ 70 साल 73 साल 65 साल जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको संविदा नियुक्ति दे देकर वहां भर्ती की जा रही है, नए लोगों की भर्ती नहीं हो रही है। एक बात और आई थी, ये जो संस्थाएं परीक्षा लेना ही इनका काम है, 2-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए इनकी तनख्वाह रहती है, वो खुद ऐसा प्रश्न पत्र तैयार करते हैं कि विवाद होता है। PSC में हमने देखा भी है, दिखाया भी है। फिर एग्जाम उनकी इतनी ज्यादा खराब होती है प्रणाली
कि 2.5-3 साल तक हो नहीं पाती। इसमें क्या लूप होल आपको क्या लगता है, कहाँ गलती हो रही, गड़बड़ी हो रही है? देखिए, लूप होल इनकी व्यवस्था में ही है, क्योंकि ये अगर 100 क्वेश्चन सही रूप से नहीं सेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जो ये पूरी प्रणाली बनाकर रखा है इन्होंने, और सबसे बड़ी बात है इनके अंदर की जो मनसा है एग्जाम लेने की, सही रूप से जो मनसा इनकी होनी चाहिए कि एक प्रणाली को हम सही रूप से संचालित करें। यदि अगर ये पेपर गलत बनाते हैं तो विवाद होते हैं और इन्हें कुछ फर्जी लोगों को वहां पर लाने का मौका मिल जाता है। जब भी क्वेश्चन हर पेपर प्रायोजित तरीकों से भी देखा जाता है कि अगर इनकी मनसा अगर सही होती तो ये गलतियां होती ना, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको एक पेपर में सेट करने होते हैं। तो ये प्रायोजित तरीके से ये 5-6 गलतियां की जाती हैं और गलत लोगों को एक परीक्षा के अंदर से पास किया जाता है। ये बात लगातार है, आप लोगों ने पहले भी बताया है और दस्तावेजों के साथ आपने दिखाया है। आप लोग 3 साल से एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, परिवार का भी दबाव होगा कि छोड़ो नौकरी के पीछे मत दौड़ो, धंधा करो, व्यापार करो। कितना दबाव एक युवक झेलता है? परिवार के साथ साथ सामाजिक भी जिम्मेदारियां रहती है, शादी की भी बात होती होगी। हमने जो एसआई भर्ती का फॉर्म भरा था 3 साल पहले, आज हमारी ये स्थिति है कि हम समाज में जो है उपहास के पात्र बन गए हैं। किसी भी परीक्षा के लिए फॉर्म भर के 3 साल तक इंतजार करते रहना, ये अभ्यर्थी के लिए तो एक बहुत ही पीड़ादायक है, ऊपर से उसके परिवार वालों के लिए भी है। समाज में 4 तरह के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन सबको पता रहता है कि हाँ, इस लड़के ने सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरा, ये तैयारी कर रहा है, दौड़ रहा है, कोचिंग कर रहा है। हर दिन सुबह निकलते हैं तैयारी करने? हम लोग सुबह 4 बजे निकलते हैं सर, और 4 बजे से आके फिर घर में 6-7 बजे पहुंच के फिर हम लोग रिटर्न की तैयारी करते हैं। फिर शाम को हम लोग फिजिकल करते हैं। हम लोग दिन भर जो है मेहनत करते हैं, लेकिन वही है कि हम 3 साल से परीक्षा नहीं हो रही है, तो हमारा एक मतलब बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना हम झेल रहे हैं। देखिए, अगर अधिकारी इस बात को सुन रहे हैं तो सोचिए कि कोई युवा है, 4 बजे सुबह निकल रहा है और 3 साल से यही कर रहा है, वो सुबह शाम तैयारी कर रहे हैं, उपहास का पात्र बन रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से, जिम्मेदारों से? सर, जिम्मेदार तो अगर होते तो अभी तक से प्रक्रिया पूरी हो चुकी होती। कोई ना कोई तो बैठा है, लेकिन वहाँ पर अधिकारी वो सारे गैर जिम्मेदार हैं, वो सारे गैर जिम्मेदार है, तभी 3 साल से प्रक्रिया लटकी हुई है। एक प्रक्रिया थी 2003 में जिसकी पीएससी की, वो 2011 में पूरी थी एक केस के कारण। ऐसे ही विवादास्पद कई क्वेश्चन ये सेट करते हैं, कुछ ऐसी त्रुटि प्रक्रिया बोलते हैं कि प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां हैं। अरे प्रक्रिया में त्रुटियां हैं तो आप किस लिए बैठे हैं? आप उसको सही करें ना भाई, और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। वित्त मंत्रालय मतलब गृह जो विभाग है, गृह मंत्रालय विभाग, तो अपने ताम्रध्वज साहू जी का कहना है कि फंडिंग की कमी थी, बीच में फंडिंग की कमी थी। कोई भी प्रक्रिया, कोई भी भर्ती निकलती है तो सबसे पहले वित्त मंत्रालय से आपको लेना पड़ता है कि आपके पास फंड है कि नहीं। आपके पास फंड का परमिशन ले लिए, आप नियुक्तियां निकालते हैं कि आपके पास इतनी रिक्त है। आप रिक्त पद के लिए जब भर्तियां लेते हैं, जब भर्ती निकाल रहे हैं तो ये चीजें ध्यान क्यों नहीं होती? और सबसे बड़ी बात है, जो अधिकारी ऊपर लेवल पे बैठे हैं, जिनको परीक्षा लेनी है, भर्ती करनी है, वो ये परीक्षाएं देकर जाकर वहां बैठे हैं। उसके बावजूद ये ऐसे युवाओं को क्यों भूल रहे हैं? समय बीत रहा है, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। तो उम्मीद है, हम एक बार फिर से हमने व्यवस्था की पोल खोली है, युवाओं की बात आप तक पहुंचाई है। देखते हैं इस पे कब तक संज्ञान लेते हैं और जो सालों से लंबित परीक्षाएं हैं छत्तीसगढ़ में, वो कब आयोजित की जाती है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।